साहब बड़ा अलग सा मौजू लाए हैं आप आज, हैं? ये जज्बाती सेहत क्या है? फैसल, आपकी इजाज़त से हम माशाल्लाह बड़े मज़े मज़े के क्वेश्चंस रोज़ाना नशियात में पूछते हैं। हाँ। तो एक क्वेश्चन मैं अपने जो हमारे नाज़रीन और सामीन हैं उनके लिए मैं पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी चीज़ है जो पीने से रोज़ा नहीं टूटता? गुस्सा। बेहतरीन। और इसके बारे में एक शेर है बड़ा मशहूर, वो ये है कि गुस्सा हराम ही सही पर जानता हूँ मैं ऐसा हराम है जिसे पीना हलाल है। वाह वाह वाह। सो गुस्सा एक जज्बा है और हमारी जो आज का मौजू है जज्बाती सेहत। जज्बाती सेहत क्या होती है? जज्बाती सेहत के हवाले से सबसे बेहतरीन जो इसकी डेफिनीशन है वो ये है कि मैं अपने जज्बात से आगाह हूँ। और जैसे इस वक्त मेरे सामने माशाल्लाह फैसल कुरैशी जो हैं वो तशरीफ़ फरमा है, तो मैं अगर उनको किसी बात पे गुस्सा आता है या वो किसी बात पे खुश होते हैं तो मुझे एहसास हो रहा हो कि भाई सामने वाला बंदा जो है उसके अंदर क्या चल रहा है और क्या मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ और क्या मैं अपने जज्बात को मैनेज कर सकता हूँ। खुदा न खास्ता किसी से झगड़ा हो जाता है या कोई खुशी की तकरीब है, कुछ भी हो, उस लिहाज से, उस सूरत हाल के लिहाज से क्या मेरे जज्बात हैं या नहीं हैं, और मेरा अपना काबू अपने ऊपर कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या मैं, अगर मुझे गुस्सा आता भी है तो क्या मैं गुस्से में गर्क हो जाता हूँ या मैं गुस्से से डिटैच्ड होता हूँ। यानी एक लफ्ज़ है कि आई एम एंग्री, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, और एक लफ्ज़ है देयर इज़ एन एंगर इन मी, यानी मेरे अंदर गुस्सा है। जब आप ये कहते हैं कि मेरे अंदर गुस्सा है तो आपने अपने आप को और उस जज्बे को अलग कर दिया, आपने तस्लीम कर लिया कि यार मेरी शख्सियत जो है ना, आई एम नॉट थॉट्स, आई एम नॉट इमोशंस, आई एम नॉट फीलिंग्स, मैं ऐसा ही हूँ। एक ये भी तो जुमला है ना, मैं ऐसा ही हूँ। राइट। सो ये क्लियरली बता रहा है कि इंसान बिल्कुल अपनी अना में गर्क है। ठीक। मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हाँ। मैं ऐसे ही रहूँगा। तो ऐसे शख्स को हम जज्बाती तौर पे बीमार कहेंगे। अच्छा जी। और जज्बाती बीमार इंसान की यही अलामात भी होंगी? जी। सो जज्बाती तौर पे जो बीमार शख्स होता है उसकी जो अलामात होती हैं वो सबसे पहले तो उसमें नर्सिसिज्म, जो नरगिसियत, खुद पसंदी, अच्छा, वो प्लस अपने ऊपर काबू ना होना, और तीसरी चीज़ जो आपने बताई कि बस मैं तो ऐसे ही हूँ, जो चाहे कर लो, मैं बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसा शख्स जो है जो जज्बाती तौर पे बीमार होता है या होती है, वो बेसिकली चीज़ों और इंसानों से एक्सपेक्ट करता है, तवक्कुआत रखता है, उनको एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा। एक ऐसा शख्स जिसको अपने जज्बात पर कंट्रोल होगा, एहसासात, ख्यालात पर कंट्रोल होगा, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखेगा कि यार बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। तो वो चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उनके हवाले से टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेना चाहता और नहीं लेना चाहिए मुझे, क्योंकि उनको मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। और जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, जैसे मेरा अपना गुस्सा, मेरा अपना रद्द अमल, मेरा अपना रिस्पॉन्स, उनको मैं चेंज कर सकता हूँ। सो ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि किन चीज़ों को मैं काबू कर सकता हूँ और कौन सी चीज़ें मेरे अपने काबू में नहीं हैं। तो यही, इसी विजडम को जो है आप कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और रिसर्च ये कहती है फैसल के 36% लोग, यानी हर 100 में से 36 लोग को नहीं मालूम होता कि इस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा है। मिसाल के तौर पे, खुदा ना खास्ता किसी ने मुझे गाली दी तो मैं बगैर सोचे समझे कि क्या हुआ, या किसी ने मेरी गाड़ी को साइड मार दी, मैं वही करना चाहूँगा जवाब में, नी जर्क रिएक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो मेरे साथ हुआ है। अब मैं नहीं सोच रहा कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और क्या इसका मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये चीज़, क्या बात है। और कितनी तरह के होते हैं ये जज्बात? राइट। सो जज्बात बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो इनको 5 से 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जो जज्बा है वो आपका है हैप्पीनेस, जॉय, खुशी, मैं खुश हो रहा हूँ। नंबर 2 है सैडनेस, जो इसका उलट है, उदासी, मायूसी वगैरह। तीसरी चीज़ है गिल्ट, पशेमानी, शर्मिंदगी। चौथी चीज़ है सरप्राइज, हैरत, एस्टोनिशमेंट। और पांचवी चीज़ जो है वो एंगर, गुस्सा। और छठी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खौफ, फियर, तशवीश, बेचैनी, अनसर्टेनिटी। ये 6 किस्म के इमोशन जो है हमारी फीलिंग्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पर फैसल, इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये बताता चलूँ कि सबसे पहले इंसान के जहन में ख्याल आता है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, वाह वाह, तो ख्याल आया, तो उसके बाद बनती हैं हमारी थॉट्स, ठीक है, सोचें, और सोच के बाद जो है वो चीज़ बनती है हमारी फीलिंग्स। ये फीलिंग्स जो है 6 तरह की होती हैं जिनके मैंने भी नाम लिए, ठीक है।
सैडनेस और ये गुस्सा और फियर वगैरह। इसके बाद फीलिंग्स कन्वर्ट हो जाती हैं जज्बात में। तो अब कोई पूछ सकता है, आप पूछ सकते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ये तो कन्फ्यूजन है कि मतलब आप कह रहे हैं कि फीलिंग्स 6 तरह की होती हैं, फिर जज्बात क्या होते हैं? जज्बात हैं उन फीलिंग्स का एक्सप्रेशन जो आप अपनी बॉडी से, मिसाल के तौर पे किसी को गुस्सा आ रहा है, सांस फूलना शुरू, दिल की धड़कन तेज, किसी को खौफ महसूस हो रहा है, पसीने छूटने शुरू हो गए, ये होते हैं जज्बात। तो पहले फीलिंग्स होती हैं जो 6 तरह की होती हैं, और उनका जो एक्सप्रेशन जो बॉडी आपकी करती है उसको कहते हैं आपके इमोशंस यानी जज्बात। और ये सब चीज़ों के असरात आपकी बॉडी पे पड़ रहे हो, कन्फर्म। आप खुश होते हैं, अच्छे हार्मोन्स पैदा होते हैं, ऐसे ही है। आप सैड होते हैं, बुरे हार्मोन्स आपको थकावट महसूस होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप गुस्से में होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और भी इस तरह के। सो कैसे फिर इंसान अपने आप को सेहतमंद बनाए इन तमाम जज्बात के? देखें, ये तो एक इंसानी फितरत है। जी जी। आपको गुस्सा भी आता है, आपको दुख भी होता है, आपको तकलीफ़ भी होती है, कभी आप रोते भी हैं, कभी आप सरप्राइज भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है, कभी जो है वो आप तकलीफ़ में होते हैं, दर्द में होते हैं, कभी जो है आप हैरत ज़दा भी होते हैं, कभी खौफ भी होता है किसी न किसी चीज़ का। नेचुरल है। तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी नेचुरल। तो इन सब को कैसे कंट्रोल करें कि हमें कैसे खुश रहना है? अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि मैं उदास हूँ तो मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूँ कि मैं कितना उदास हूँ या मैं कितना दुखी हूँ? ये मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकता। मतलब देयर आर सर्टेन मोमेंट्स जब वो होते हैं तो मैं अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकता। आई स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है ना? तो वो नहीं होते कंट्रोल, वो जज्बात। या अगर कभी कोई खौफ है, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो कोई खौफ नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन होता ना, एक खौफ होता है आपको कि कहीं आने वाले वक्त में मैं वो चीज़ ना डिलीवर कर पाया फैमिली को जिसके लिए मैंने सोच रखा है। तो ये एक हल्का सा आपको एक हल्का सा फियर होता है, या गिल्ट या इस तरह की चीज़ें, एक हल्का सा फियर होता है। तो कैसे उन सब चीज़ों को कैसे मेंटेन करें? राइट। तो बहुत अच्छा सवाल फैसल। और फिर अगेन आपकी इजाज़त से एक शेर कि अंदर लगी थी आग मगर बेखबर थे लोग, जलते हुए मकान के बाहर धुआं न था। वाह। यानी अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप निगेट कर दें, ये तो नेचुरल चीज़ है, ये चीज़ें होंगी। व्हाट आई कुड कंट्रोल, मेरा एक्सप्रेशन, कि दूसरे लोग मेरी वजह से मुतासर ना हो इस चीज़ से। वाह। मेरे अपने रोज़मर्रा के मामूलात मुतासर ना हो, यानी मेरी शख्सियत अलहदा है और ये जज्बात अलहदा हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए कि फैसल, आपकी नाम मैं लूँगा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि खुदा न खास्ता आपको बहुत गुस्सा आ जाता है किसी बात पे, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि एक फैसल कुरैशी जो है वो वहाँ पर CCTV भी है। मिसाल के तौर पे अब छत के कॉर्नर से आप अपने आप को देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे, लाइव देख रहे हैं। सो अगर आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और खुदा न खास्ता आप किसी से लड़ाई हो जाती है, सो हो सकता है कि आप जब अपने आप को ऊपर से उसी वक्त देख रहे हो तो आप कहें यार ये क्या हो गया फैसल को, ये कैसे बिहेव कर रहा है बंदा, ये तो ऐसा नहीं है। सो वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो अपने जज्बात को बाहर से देखना शुरू कर देते हैं, और इसी चीज़ को कहते हैं डिटैचमेंट। यानी इंसान अगर अपने जज्बात के ऊपर अपना CCTV जो है वो रख ले, उसको रखना सीख ले, तो वो डिटैच्ड हो जाएगा। जज्बात मौजूद रहेंगे लेकिन एक्सप्रेशन विल कंटिन्यू। एक बहुत छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं। आपने मेरे ऊपर रख दी बात, आप परेशान हो रहे थे। बिल्कुल हम यही बात कर रहे हैं कि जज्बात एक ह्यूमनली मतलब एक जज्बा है, नेचर है वो। मतलब उसके बगैर तो गुस्सा है या इस तरह बंदा तो ऐसा लगता है कलफ लगा हुआ है उसको, ना हंस रहा है, ना सैड है, ना रो रहा है। सो उनका एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं इस वक्त कहीं पार्क में एंजॉय कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ और मैं बड़ा अच्छे मूड में था, लेकिन सामने से एक बड़ी खूबसूरत और महंगी गाड़ी आ जाती है और मेरे दिल में कहीं ये ख्वाहिश मौजूद थी कि एक गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। अब मेरे सारी इंजॉयमेंट जो थी वो गई पीछे, और अब मेरी सोच शुरू हो गई, यार ये गाड़ी मैं नहीं ले सकता, और अगर ये गाड़ी लूँ तो मुझे अपनी जॉब चेंज करनी पड़ेगी, जॉब चेंज की तो फिर वहाँ पता नहीं किस तरह का माहौल होगा। सो ये चीज़, यानी जब आपने अपने ख़यालात को आज़ाद छोड़ दिया तो फिर वो आपकी लगाम उनके हाथों में होगी, ना कि उनकी लगाम आपके हाथों में। जो आप कहना चाह रहे हैं जो मोमेंट है वो उसको आपने उसमें रहें, एट प्रेजेंट में रहें। और फिर अगेन हमारी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जानना जांचना कि मैं अपने जज्बात से आगाह हूँ, क्योंकि एक जज्बाती बीमार की जो 3 से 4 मेजर निशानियाँ हैं, अगर आप इवन मेडिकली स्पीकिंग भी बात करें तो एक तो वो इवन रूहानी तौर पे भी हमारे मज़हब में भी कहा जाता है कि इंसान जो है वो खुद पसंद ना हो,
अनापरस्त ना हो, ऐसे ही है ना। सो मुफ्ती साहब बैठे हैं, बता जी 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 बिल्कुल, अनापरस्त ना हो, खुद पसंदी जिसको अरबिक में उजब भी कहते हैं वो ना हो। दूसरी चीज़ कि इंसान नरगिसियत का शिकार ना हो। तीसरी चीज़ कि अपने ऊपर काबू हो, यानी अगेन कि सीसीटीवी की तरह इंसान अपने आप को देख रहा है कि इस वक्त मेरे अंदर ये जज्बा है। और इसीलिए कहा गया कि सोच के, हदीस शरीफ भी है कि गुनाह के बारे में सोचो भी नहीं, या गुनाह के अलावा हम कोई लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बैड चीज़ के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इवेंचुअली आखिरकार यही फ़िक्र आपको गुनाह की तरफ ले जाती है। तो हमारी जो थॉट्स होती हैं, जो अंदर चल रहा होता है, वो बेसिकली एहसासात बनते हैं, वही 6 एहसासात जिनकी हमने बात की, और वो एहसासात फिर आगे बनकर जज्बात यानी बॉडी के एक्सप्रेशन बनते हैं, और फिर वही चीज़ बिहेवियर में, रवैये में, बर्ताव में, एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। गुस्सा आया तो किसी को थप्पड़ मारा, सो गुस्सा ही पहली प्लेस में अगर आ गया था तो उस पर काबू रखना चाहिए था। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ ये कि कंट्रोल कैसे करें, इलाज क्या है इन सारी चीज़ों का। अगर कोई शख्स जो जज्बाती तौर पे बीमार है, अगेन बार बार हम हर प्रोग्राम में बात करते हैं कि उसकी नींद पूरी हो। एक इरिटेटेड बंदा जो है वो फ्रस्ट्रेट भी होगा, जल्दी गुस्से में आएगा। डाइट अच्छी ले, वी आर वॉट वी ईट। आप जितने जो दरिंदे हैं उनको देखें, वो गोश्त खोर हैं, शेर, भेड़िया, मगरमच्छ वगैरह वगैरह। मैं भी हूँ। सो सिर्फ गोश्त खोर ना हो इंसान। अच्छा, गोश्त खोर, वो कार्निवोरस की हम बात कर रहे हैं। अच्छा। अल्लाह ताला ने भी एतदाल, हमारे दिन ने इजाज़त दी, लेकिन एतदाल। इसी तरह कुछ रिवायत में मिलता है कि गाय के गोश्त में जैसे मिसाल तौर पे कहा जाता है बीमारी है, ये ऐसी रिवायत मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि ना खाएं, लेकिन एतदाल से खाएं। और जितने अमन परस्त जानवर हैं, बकरी है, भेड़ है, और ये गाय वगैरह, ये खुदा न खास्ता किसी को चीर फाड़ तो नहीं कर लेते, ये क्या है, ये सब्जी खोर है। सो एतदाल, बैलेंस डाइट में बहुत ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो इंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, यानी फील गुड हार्मोन्स। इंसान जो है वो हैप्पी फील करता है। सो जैसा आपने खुद भी फरमाया कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करके इंसान जो है वो अपनी जज्बाती सेहत को इम्प्रूव कर सकता है और किसी भी जज्बाती बीमारी से छुटकारा पा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल सच फरमाया आपने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। और कुरान पाक में भी है कि अपना गुमान अच्छा रखें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अपनी ख्वाहिशात और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को फितरत, कानून और शरीयत के मुताबिक कर लिया जाए तो बहुत सारे मसाइल से इंसान बच सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। सी यू डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू। और मेरी आपसे मुलाकात हो रही है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बस गए और आए।